दोस्तों आज मैं आपको डेट्स यानी खजूर के बारे में बताऊंगा कि खजूर के हार्ट और हेल्थ के ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कई बार कि लोग खजूर के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि क्या हार्ट पेशेंट्स खजूर को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूं और इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं खजूर के बारे में बताता हूं यानी डेट्स के बारे में। खजूर का साइंटिफिक नेम फोइनिक्स डॉक्टिलिफेरा होता है, थोड़ा सा टिपिकल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या खजूर को हार्ट पेशेंट्स, दिल के मरीज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज खजूर के अंदर बहुत कम फैट होता है, ना के बराबर फैट होता है। लेकिन अगर आप प्रेसाइज वैल्यू की बात करो तो खजूर के अंदर 0.4 ग्राम्स फैट होता है इन 100 ग्राम्स ऑफ खजूर। 100 ग्राम डेट्स के अंदर 0.4 ग्राम्स फैट होता है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो दिस इज़ सेफ। हार्ट पेशेंट्स कैन टेक डेट्स, खजूर 1-2 ले सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खजूर के अंदर जो है नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा है। दोस्तों फ़ायदे इसके अंदर बहुत सारे हैं और नुकसान कम है, लेकिन कैलोरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से खजूर रिच होता है, कैलोरीज़ इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल लोग, नॉर्मल एवरेज BMI नॉर्मल वेट के लोग जो है 1 से 2 खजूर पर डे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीस हो, ज़्यादा वेट के हो, तो इट्स बेटर कि आप जो है 1 खजूर ही ले या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज कैलोरीज कंटेंट खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप पतले दुबले हो तो जितनी मर्जी आप चाहे खजूर इनटेक कर सकते हो। एक सिर्फ ऐसा कंडीशन है जिसमें खजूर को अवॉइड करना है और वो है डायबिटीज़। अगर आप शुगर की मेडिसिन खाते हो, चीनी की दवाइयाँ खाते हैं और डायबिटीज़ से आप डायग्नोस्ड हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड खजूर, बिकॉज इसके अंदर कैलोरीज और शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं और लेने का तरीका यही है, 1 से 2 पीस पर डे आप खजूर इनटेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा खजूर जो है फाइबर कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। खजूर इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। तो जब फाइबर ज़्यादा होता है तो इंटेस्टीन के, हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और लैक्सेटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कब्जियत की शिकायत जो है वो नहीं होता है खजूर लेने की वजह से। अच्छा, इसके अंदर और बेनिफिट्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड होने की वजह से एजिंग प्रोसेस जो है हमारा वो डिले हो जाता है, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। आप देखोगे जितने ईरान और उन साइड के लोग हैं तो वो जल्दी एजिंग, मतलब एजड नहीं दिखते, बिकॉज उनका इंटेक में थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खजूर जो है एंटी एजिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब एजिंग को डिले करता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि कैरोटीनॉइड्स होने की वजह से ये आँखों के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि खजूर अगर आप चाहो तो एज ए स्वीटनर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आपने चीनी अवॉइड करना है तो एज ए स्वीटनर भी, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज और शुगर होता है, तो एज ए स्वीटनर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर लास्ट के 1-2 मंथ्स में अगर खजूर का इंटेक करती हैं तो लेबर पेंस बहुत अच्छा होता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि गायनी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट एनेमिक होती हैं और जनरली भी खजूर डेट्स जो है 1 से 2 पर पेशेंट्स एडवाइस किया जाता है कि लेना है, बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि खजूर जो है बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसके अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो खजूर बोन्स के लिए, बोन्स के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जितनी भी एनीमियाज़ हैं, जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, जिनको खून की कमी होती है, एनेमिक होते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, उनको खजूर एडवाइस किया जाता है। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया गायनी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इसको एडवाइस किया जाता है, बिकॉज आयरन रिच होता है, आयरन कंटेंट खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इससे जो है नेचुरल तरीके से आप एनीमिया को ओवरकम कर सकते हो। और कि बिकॉज कई बार जो है आयरन की टैबलेट्स जो है एसिडिटी, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन करती हैं, बट इफ़ यू आर टेकिंग 1 to 2 डेट्स पर डे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है एनीमिया को कम करने में। तो आपने देखा कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं खजूर के, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है, या तो आप खजूर को ऐसे ले लीजिए एज अ होल, खजूर को ले लें, या फिर आप चाहो तो इसको भिगो के भी ले सकते हैं। इसका मिठाई भी आता है खजूर का, उसको मैश करके आप मिठाई बनाकर वैसे भी ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे कि मैंने बताया कि चीनी के जगह पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ चीनी का जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑलमोस्ट ये
50% कम कर देता है। मतलब 50% जो है, जो आप चीनी डालोगे तो खजूर से आपका काम चल जाएगा, बिकॉज एज अ स्वीटनर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ 2 ऐसा कंडीशन है, या इनफैक्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको इसको अवॉइड करना है, दैट इज़ डायबिटीज़। अगर आप शुगर से डायग्नोस्ड हो, इट्स बेटर टू अवॉइड। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हो, ओबेसिटी है, तो फिर आपने अवॉइड करना, बिकॉज ये कैलोरीज रिच होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत इन शॉर्ट और प्रिसाइज बताया कि खजूर के हार्ट और हेल्थ के ऊपर क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हार्ट और हेल्थ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। सो आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, करंटली रनिंग इन हॉस्पिटल, दैट इज़ शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। मुझसे आप जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, थैंक यू।